हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए पहचान से शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्रिया वर्तमान समय में जारी होना पाया जाता है, मीन्स क्रिया कंटिन्यू रहेगी और साथ साथ में क्रिया के जारी होने का समय भी दिया होता है। इट मीन्स जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है वो भी निर्धारित किया गया है। यहाँ पे वो आपको सेंटेंस में मिलेगा। फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट की तरह इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसी के साथ में बीन ऐड हो जाएगा, तो हैड और बीन आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अभी अदर में जो आपका टाइम फ्रेज वगैरह आता है या जो अदर शब्द आते हैं तो उसमें आपका सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, हम आगे अभी बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाएगा हैड नॉट बीन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैड और बीन, लेकिन नॉट का जो पोजीशन है वो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है। तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसी के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे और अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो उसी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों साथ में ले लेते हैं, हेड और बीन को साथ में लेके इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसी सिचुएशन में जब दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं तो वहां पर आपको जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसी को आगे पीछे करके आपको सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पे हैड के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हैड बीन के बाद नॉट लगाएं, रॉन्ग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि हैड को सबसे पहले ले लेंगे। पहले भी सेम फॉर्मेट हम पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होते हैं, फॉर्मेट सबके इक्वली हैं। बस एक बार आप समझ लीजिए तो पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। तो हेड को हमने पहले ले लिया, फिर सब्जेक्ट बीन जहां पर था वहीं पर रहेगा एज यूजुअल और V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट अदर। WH करना है इंट्रोगेटिव का तो WH पहले आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। हेड तो पहले ले चुके हैं लेकिन बीन अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि यहां से सब्जेक्ट के बाद हेड, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हेड बीन था ना, तो हेड के बाद ही नॉट लगाया हमने, इसी हेड को हमने पहले रख दिया, बीन को वहीं रहने दिया, बीन को टच नहीं करना है। और फिर WH में भी आपको वही हेड यहाँ रख देना है, फिर सब्जेक्ट फिर बीन, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सेम फॉर्मेट रहेगा, जस्ट वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। और ये सेम सभी जो अपने टेंस के जो टाइप हैं उनके जो फॉर्मेट बनाते हैं सेम फॉर्मेट रहता है। तो यहाँ पे हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। WH में भी WH पहले रख देंगे, फिर हेड रखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद आ गया नेगेटिव इसलिए नॉट आया, फिर बीन आया, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जो हमने कहा कि क्रिया के वर्तमान समय में जारी होना पाया जाता है और क्रिया के जारी होने का समय भी दिया होता है, तो वो समय मेंशन करने के लिए आपको दो शब्द को इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंस और फॉर। सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। कोई डिफिनिट टाइम हो, निश्चित समय हो, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग हो गया, दिन के प्रहर जितने भी हैं उनके नाम के साथ में आपको सिंस लगाना है। टाइम हो गया 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 6 बजे से 8 बजे से, सभी ऐसे इंडिकेशन जो टाइम को करते हैं उनके साथ में सिंस लगेगा। फिर जो डेज ऑफ वीक हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उनके साथ में भी सिंस का प्रयोग होगा। फिर मंथ नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके साथ में भी सिंस का इस्तेमाल होगा। फिर जो ईयर्स होते हैं अपने 2001, 2002, 2003, 2004, 1994, 1987, इन सब के साथ सिंस लगेगा। इसके बाद अगर लास्ट डे दिया हो, लास्ट वीक दिया हो, लास्ट मंथ दिया हो, लास्ट आवर तक दिया हो, तो भी अगर लास्ट शब्द जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी सिंस लगेगा क्योंकि उससे डिफिनिट टाइम का हमें पता चलता है। फिर इनडिफिनिट टाइम क्या है, जैसे 2 घंटे हो गए। अब कौन से 2 घंटे, पूरे दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं,
हफ्ते में कितने होते हैं, महीने में कितने, साल में कितने होते हैं। अभी तक आपका जो लाइफ है, आप 15 साल के हो गए कि 20 साल के हो गए, 25 साल, इसमें कितने सारे 2 घंटे आपके जीवन में निकले हुए हैं। तो हम किस 2 घंटे की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज इंडेफिनिट टाइम। तो 2 आवर्स, 2 डेज, 3 मंथ्स, 2 ईयर्स, ऐसे शब्द आते हैं जिससे डेफिनिट टाइम का पता नहीं चलता है, उसके साथ लगाएंगे फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, इसके साथ लगेगा सिंस और इसके साथ लगेगा फॉर। अब यहां करके देख लेते हैं हम। मैं सुबह से दौड़ रहा था, सब्जेक्ट है मैं, तो आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हैड बीन, तो आई हैड बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म V1 प्लस आईएनजी आएगा। आई हैड बीन रनिंग, सुबह से, तो सुबह हमारा डेफिनेट टाइम है, इसलिए लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही, अब यहाँ पे पढ़ रहा दिया है इसलिए लड़का है, और अगर रही होता तो फीमेल आ जाता, तो इसलिए हमने ही रखा, ही हैड, और हैड के बाद में हमें नॉट लगाना है, हैड के बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग। अब 2 दिन से, अब 2 दिन डिफिनिट टाइम है कि इनडिफिनिट टाइम है, तो 2 दिन कौन से 2 दिन पता नहीं, तो इनडिफिनिट टाइम है, तो इसलिए इसके साथ क्या होगा, फॉर 2 डेज। क्या वह घंटों से पढ़ाई कर रही थी, यहां पे रही थी मींस ये फीमेल है, तो यहां पे हम लिखेंगे पहले हैड, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शब्द आ गया स्टार्टिंग में, तो हैड, फिर सब्जेक्ट फीमेल है, तो सी हैड सी स्टडिंग, सॉरी हैड सी, एक छूट रहा है हमारा, हैड सी बीन, फिर बीन आएगा, फिर स्टडिंग। अब घंटों से, तो यहाँ पे कौन से घंटे से पता नहीं, इसलिए इंडेफिनिट टाइम में फॉर आएगा, फॉर आवर्स। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए। पूजा 2 दिन से कहाँ जा रही है, यहाँ पे ये शब्द बीच में आके इसको इंटरोगेटिव बना रहा है, इसलिए इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, वेयर। अब ये यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मेट लेंगे, तो वेयर हैड हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा पूजा, फिर उसके बाद आएगा बीन, वेयर हैड पूजा बीन, फिर आएगा वर्ब, जा रही थी, तो वेयर हैड पूजा बीन गोइंग। उसके बाद में 2 दिन से, 2 दिन इंडेफिनिट टाइम, इसलिए फॉर 2 डेज। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए। क्या तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे थे, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और यहाँ पे नेगेशन भी बता रहा है, इसलिए ये यस नो टाइप क्वेश्चन का ये फॉर्मेट। यहाँ पे पहले लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो यू, हैड यू, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट लिखो, वी आर जस्ट फॉलोइंग द फॉर्मेट, नॉट, फिर उसके बाद आएगा बीन, देन V1 प्लस आईएनजी, जा रहे थे, गोइंग, हैड यू नॉट बीन गोइंग, कहां जा रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, गोइंग टू ऑफिस, 2 दिन से इंडेफिनिट टाइम, फॉर 2 डेज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।